Welcome back students. I am Professor Jason and today we will discuss about the fourth question of chapter 4 general. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 4 लाख जनवरी 1 2015 के ट्रांजैक्शन है जिसमें कहा गया है कि बिजनेस शुरू किया गया है। किससे बिजनेस शुरू किया गया है? बिजनेस उसने 4 लाख रुपए से शुरू किया है और 4 लाख एज अ कैश हमारे पास बिजनेस में आया है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो 2015 के ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 की, तो उसमें दो चीजें यूज हो रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कैश हमारा एसेट है, ज्यादा हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर लेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है वो 4 लाख हमने उसमें मेंशन कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखें तो कैपिटल बिजनेस में आ रहा है। कोई भी ऑनर चीज बिजनेस में लेके आएगा तो मींस के वो कैपिटल है। तो कैपिटल अगर बिजनेस में आएगा कैपिटल ज्यादा होगा, कैपिटल ज्यादा होगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं 4 लाख रुपए से हमने क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब इसके अगर नरेशन देखें तो नरेशन क्या होगी कि बीइंग क्या काम किया इसमें बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बिजनेस शुरू किया गया है 4 लाख रुपए से हमने उसको मेंशन कर दिया। ओके, पहले ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो है परचेज गुड्स फॉर कैश, चीजें हमने खरीदी है फॉर कैश नकद खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है? 1 लाख रुपए की खरीदी है। परचेजेस यानी कि गुड्स हमारे पास है, गुड्स जब हमारे पास आते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं क्योंकि परचेज हमारा होता है एसेट। 4 तरीके की एंट्री है तो परचेज को हमने एसेट ट्रीट करके उसको डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट है जी? 1 लाख रुपए से है, हमने यहाँ मेंशन कर लिया। सेकंड चीज अगर हम देखें तो फॉर कैश है ना, फॉर कैश का मतलब ये होता है कि हमारा कैश कम हो गया। कैश कम हुआ मींस कि हमारा एसेट कम हुआ, तो एसेट कम हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। कैश को हमने क्रेडिट कर लिया 1 लाख रुपए से। क्लियर है? अब हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन क्या थी? बीइंग क्या हुआ जी? गुड्स परचेज हुई है, हमने लिख लिया। फॉर कैश में हम चाहे लिखें नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं है। दो ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ अगर हम देखते हैं तो वो है कि परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो। सलीम ऑटो से हमने एक गाड़ी खरीदी है, मोटर व्हीकल खरीदी है। किस अमाउंट से? 1.5 लाख रुपए से। अब यहाँ पे उसने फॉर कैश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो इट मींस कि यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है उधार की ट्रांजैक्शन है। मोटर व्हीकल एसेट है हमारे पास आ गया, 9 तारीख को हमने मोटर व्हीकल को डेबिट कर लिया क्योंकि एसेट होता है। ठीक है, तो इसको डेबिट करने के बाद हमारा कैश कम नहीं हुआ। कैश कम नहीं हुआ तो मींस के वो उधार की ट्रांजैक्शन है, तो आज नहीं तो कल हमने उस बंदे को पैसे देने हैं। तो पैसे जो देने वाले होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पे क्रेडिटर उस बंदे का नाम हमें दिया गया है तो हम उस बंदे का नाम मेंशन कर देते हैं सलीम आर्ट्स, ताकि हमें पता हो कि हमने कल को इस बंदे को पैसे देने हैं। किस अमाउंट से जी? 1.5 लाख की हमने चीज खरीदी थी, गाड़ी खरीदी थी, हमने 1.5 लाख से डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे मेंशन कर लिया है। इसकी नरेशन अगर हम देखें तो आ जाएगी जी बीइंग मोटर व्हीकल परचेज, साथ आप लिख सकते हैं जी ऑन अमाउंट। ठीक है, या ऑन क्रेडिट, ताकि पता हो ये उधार की ट्रांजैक्शन थी। क्लियर है बेटे यहाँ तक? अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं नंबर 4 में, तो 14 तारीख की ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। 14 जनवरी की सोल्ड गुड्स टू हबीब, कहता है हबीब को चीजें बेची गई है एट लीस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ये बेटे ध्यान से सुनने वाली ट्रांजैक्शन है। उसने क्या जी? हमने हबीब को क्या किया? चीजें बेची हैं। जितनी भी उस चीज की, उस गुड्स की जो प्राइस थी, लिस्ट प्राइस थी, उससे हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि कम करके हमने उस बंदे से चीजें खरीदी हैं। 50,000 रुपए की चीजें थी, 50,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग उस बंदे से बहस करते हैं। उस बंदे कहते हैं यार ये चीज आप महंगी दे रहे हैं, आप इसमें से चीजें प्राइस कम करें। तो उस लिस्ट प्राइस से जो पैसे बंदा छोड़ रहा होता है, कम कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि उस बंदे ने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अगर हम इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन चूंकि हम कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट इसमें, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो उसी वक्त कैश पे कर रहा होता है, इसलिए उस बंदे को डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये कैश की ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है जी? 14 तारीख की ट्रांजैक्शन है, कैश हमारे पास आ गया। क्या है? कैश ऐसे होता है, ज्यादा होगा डेबिट करके कर लिया। और दूसरे नंबर पे है इधर सेल हो रही है, सेल हो रही है, सेल से हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जब ज्यादा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमने कितनी अमाउंट लिखी है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास
जो अमाउंट थी वो थी 50,000, ठीक है। उसमें से लेस हमने कर लेना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ अमाउंट माइनस हम करेंगे, लेकिन उसकी एंट्री हम नहीं करते। तो अमाउंट कितनी है, उसकी 5% निकालना वो आ जाएगा 2500 रुपये, तो बाकी हमारे पास रहेगा 47,500। अब इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। इस अमाउंट से हम डेबिट साइड में हमारे पास कितने पैसे आ गए, इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी हमारा जो रेवेन्यू है वो 47,500 से होगा। इसकी नरेशन हम लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, चीजें बेची गई हैं। साथ आप क्रेडिट लिख सकते हैं अपना क्रेडिट डिस्काउंट, अगर लिखना तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और लास्ट में बता देते हैं कि पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज 1000। 30 तारीख को क्या हुआ कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं। तो जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सिर्फ अपनी एक्सपेंस की एंट्री पास करनी है। एक्सपेंस आपको पता है ज्यादा होता है उसको डेबिट किया रहना है। तो 20 तारीख को एक्सपेंस कौन सा होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस को हमने कर लिया डेबिट, और क्योंकि एक्सपेंस की वजह से कैश हमारा कम हो रहा है, तो कैश हमारा ऐसे है वो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे 1000 के से। दोनों साइड्स पर डेबिट और क्रेडिट एक साथ 1000 रुपया आ जाएगा। और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग एक्सपेंस पेड, ठीक है। सिंपली आप थोड़ी सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन या नरेशन जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ तक बेटे आज का सवाल था। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई इशू है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।